बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से वज़ीर आज़म के एहतसाब के हवाले से हर दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला कर लिया है। इमरान खान का पनामा लीक्स के हवाले से जब से पनामा लीक्स सामने आई हैं तब से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का एहतसाब होना चाहिए और ये पनामा लीक्स में जो इंकशाफात हैं उनके हवाले से पता चलना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ से आई और ये ऑफशोर कंपनीज कैसे बनी और वज़ीर आज़म साहब का मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या फिर पाकिस्तान में जो कि बैक्स हैं उनके हवाले से बैरून मुल्क जो दौलत ट्रांसफ़र की गई वज़ीर आज़म साहब के हवाले से वो उनके ऊपर एहतसाब होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि बार बार ये इस मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही थी, चेंजिंग्स आ रही थी। इमरान खान साहब कभी तो सड़कों पर आना चाहते थे, कभी जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से वज़ीर आज़म साहब का एहतसाब करने के हवाले से इमरान खान साहब इसका अपना पंजा आजमाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखा है। इसके साथ साथ स्पीकर के पास भी रेफरेंस वज़ीर आज़म के खिलाफ दायर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का फैसला कर लिया है और इसके साथ साथ सड़कों पर भी आने का फैसला हतमी किया गया है। लेकिन इससे पहले भी रैलियों की सूरत में, एहतसाब रैलियों की सूरत में इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से कर चुके हैं। हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि एक बहरान जो है वो इस तहरीक को रोक सकता है और दूसरा बहरान जो है वो उसके आड़े आ सकता है। इससे ज़्यादा हुकूमत के पास ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई स्ट्रेटजी है और ना इस मसले के हल के लिए कोई ठोस किस्म के इकदाम किए गए हैं या कि बातचीत की गई है। TORs की कमेटी के हवाले से कोई आज तक फैसला नहीं किया गया। TORs अपोजिशन के ना माने गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी या सड़कों पर आकर फैसला करेंगे। लेकिन खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि वो पनामा के ऊपर एहतसाब हर सूरत होगा। इवन के बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि किसी सूरत में पनामा की करप्शन हजम नहीं होने देंगे। तो अपोजिशन तो नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत भी पनामा से हटने नहीं देगी और एहतसाब हर सूरत करेगी। लेकिन कब तक ये एहतसाब होगा और किस तरह से होगा, क्या पाकिस्तान की अदालतें करेंगी, क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी, क्या पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन करेगा या पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर आकर पनामा लीक्स के हवाले से कोई फैसला सुनाएंगे। पनामा लीक्स अभी तक इसमें हुआ क्या है और अब क्या हो सकता है, एहतसाब किस तरह से हो सकता है, इसी पर आज खुसूसी प्रोग्राम होगा। और आज के सेशन में जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे MPA आसिफ बाजवा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब ज्वाइन करने के लिए। PTI की नुमाइंदगी है साबिक MNA है और PTI की सीनियर रहनुमा है ओनेसा एहसान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। नवीद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में से हैं। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बाजवा साहब, अब तो PTI तो हर फोरम पर आपके खिलाफ और वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ जाने के लिए तैयार है और जा भी रही है। इवन के अगर खान साहब कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो, ख़त्म भी हो जाए, तब भी वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सियासी काम है ना, ये सियासतदानों का काम है और जिन लोगों ने क्रिकेट खेली ये साबित हुआ कि वो सियासतदान नहीं है। जिस तरीके से उनका सियासतदान को कभी कोई स्टैंड नहीं रहा उनका। हाँ, लोग अवाम उनको यूटर्न खान के नाम से जानती है, यूटर्न खान के नाम से पहचानती है। कभी वो अदालतों में जाते हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्या के जो सियासतदान होते हैं उनको कोई शराब के पर लगे हैं कि वो खास होते हैं, कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, कोई शोबिज़ का बंदा नहीं बन सकता। वो हर वक्त अपने आप को कप्तान कहलवाना पसंद करते हैं, हर वक्त, हर मीडिया पे आके, अखबार पे आके और रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, रोजाना सड़कों पे आते हैं। पहचान रही है सड़कों पे बेहतर होता कभी वो अच्छे कमेंटेटर बन जाते और क्रिकेट की खिदमत करते तो मेरा ख्याल सा वो ज्यादा बेहतर था। आपकी जान छूट जाती नहीं, हमारी तो जान उन्होंने पहले भी क्या किया और अब क्या करना है, उन्होंने हमारी जान को क्या किया। लेकिन ये चूंकि वो अपोजिशन में है, उनका काम ही यही है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी सियासी मौत को है ना वो बचाना चाहते हैं कि वो कब खत्म हो रहे हैं। लेकिन वो बहुत जल्द कौम देखेगी कि उनका ये जो सियासी उनका सिस्टम है ना वो खत्म हो जाएगा। अब भी वो पहले से दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है उनका ग्राफ। और इस बात का उन्होंने आज खुद एतराफ़ किया है, टीवी पे बैठ के उन्होंने एतराफ़ किया कि मेरी मकबूलियत चाहे खत्म हो जाए, मैं ये सड़कों के बगैर नहीं जिंदा रह सकता।
देखे ना, कोई स्टैंड होता है आदमी का, कभी वो अदालतों में जाते हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन में भी गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, स्पीकर साहब के पास भी रेफरेंस दायर किया। भाई कुछ ना कुछ तो किसी एक जगह पे अपना माइंड मेकअप कर लें। आपका माइंड सेट क्या है, आप अपने वोटर को, अपनी जो जिनके आप लीडर बने हुए हैं, उनको एक बात पे खड़ा करें कि हम ये चाहते हैं। देखें, जब ये आए, इन्होंने कहा कि हम जो इलेक्शन है उसकी बेहतरी के लिए जाएंगे, और जो इलेक्शन चोरी होता है उसकी बेहतरी करेंगे, उसमें नई जो तजावीज़ देंगे ताकि आने वाले इलेक्शन, यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हुए, कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, फिर वो ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं भी उन्होंने कोई प्रपोजल नहीं दी, कमेटी में जाते ही नहीं, कौमी असम्बली में इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात तक नहीं करते। उनको सिर्फ और सिर्फ शौक है सड़कों पे आने का। और ये अभी 14 अगस्त के दिन आपने देख लिया कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे दो बड़े जुड़वा शहरों में उनका क्या असर हुआ, और उसके बाद से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेरी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ जाए। गुजारिश ये है कि अगर वो इस मामले का फैसला करना चाहते हैं तो वो ये डिसाइड कर लें कि कहां से फैसला करवाना है। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा कि फैसला होगा पार्लियामेंट में। 3 सितंबर से जो मार्च करेंगे उनकी मकबूलियत का अंदाजा आपको हो जाएगा, जो कि गुजरांवाला से लाहौर आना है। पहले भी उनकी मकबूलियत का अंदाजा हमें गुजरांवाला में हुआ था, जो उनके साथ हुआ या जो उन्होंने किया वो भी आपने देखा, टीवी पे लाइव आप देखते रहे कि किस तरह की गैदरिंग थी और कहां वो 3-3 घंटे बैठे रहे अवाम को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन गुजरांवाला के बादशाह और अवाम बाहर नहीं आए उनके लिए। ये सारा कुछ रिकॉर्ड गवाह है, आप नहीं तो क्लिप्स निकाल के देख लीजिए। तो गुजारिश ये है कि इसका फैसला सड़कों पे नहीं होना, इसका फैसला पार्लियामेंट में कानून साजी होगी, और जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी उसका फैसला अदालतें करेंगी। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये फैसला कहां पर होगा, क्या पार्लियामेंट में और अदालतों में। स्पीकर साहब के पास रेफरेंस गया हुआ, क्या स्पीकर साहब कोई इसके ऊपर, स्पीकर साहब जो है वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, डिबेट करवा सकते हैं इसके ऊपर, कोई तहकीकात के लिए कोई कुछ ना कुछ उनका अपना एक ऑफिस है, वो कानून के मुताबिक जिस तरह कानून इजाजत देगा स्पीकर साहब वो करेंगे। इसके बाद जो नई कानून से जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि अपोजिशन, और कल मुलाकात हुई सैयद खुर्शीद शाह साहब की इसहाक डार साहब के साथ कि वो नई कानून साजी करने जा रहे हैं ताकि एहतसाब का अमल दुरुस्त तरीके से, बेहतर तरीके से हो, और कौम को एक नया कानून दें ताकि जो करप्शन का मामला है इसको सॉल्व किया जा सके। जो भी कानून पास होगा पार्लियामेंट में उसके मुताबिक ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या कॉम्पिटेंट कोर्ट में, और या उसके बाद जुडिशल कमीशन में जाएंगे, उसके TRs भी इंशाल्लाह तय होंगे, और ये फैसला पार्लियामेंट में और जुडिशल सड़कों पर नहीं हो सकता। सड़कों पर नहीं। क्या ओनेज़ा ये हम समझें कि फिर इमरान खान साहब खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो पिंडी जो इस्लामाबाद में करते हैं, एक रैली, एहतसाब रैली करते हैं, पब्लिक उनके साथ नहीं है? नहीं, मैं थैंक यू आलिया, आपने मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ दावत दी। मैं समझती हूँ आलिया, ये जो दहशतगर्दी और नाइंसाफ़ी इस वक्त हमारे मुल्क में हो रही है, ये हुकूमत उसको ये फेलियर है गवर्नमेंट का कि इसको अभी तक सिचुएशन जो है इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और दहशतगर्दी और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने में ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और खान साहब के बारे में जो इन्होंने कहा कि लेकिन आपका धरना, आपका एहतजाज, आपके मुतालबात ना तो दहशतगर्दी है और ना नाइंसाफ़ी, आप कह रहे हैं जी नाइंसाफ़ी के बारे में ही आ रहे हैं। जी नहीं, नाइंसाफ़ी के बारे में ही बात कर रहे हैं बेसिकली। और जिंदा कौमें जो हैं वो अपने साथ नाइंसाफ़ी पर खामोश नहीं रह सकती। और जहाँ तक खान साहब की बात है कि वो शुरू में कुछ और कहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो पहले दिन से, जब से उन्होंने ये 2013 के इलेक्शंस हुए हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ बात की है, और वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इससे अपना स्टांस नहीं बदला। वो शुरू से ही करप्शन को हाईलाइट करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि रूट कॉज हमारे मुल्क की तबाही, जिसकी वजह से जो बेसिक एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में नाइंसाफ़ी है और प्रॉब्लम्स हैं, वो इशू है ही करप्शन। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे आप क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर ऊपर बेहतरी होगी तो फिर नीचे चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी ना। अगर आपके बड़े जो हैं वो करप्शन को प्रमोट करेंगे तो नीचे जो है वो चीज़ें उसी तरह उसकी हौसला अफजाई होएगी। तो वो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म किया जाए, और उसमें ये जो नैब है उसका रोल इफ़ेक्टिव होना चाहिए।
और उसमें लेकिन आप देखें ना छोटे छोटे अफसरों को पकड़ लेते हैं जी, कभी बिल्कुल सही और बड़े मगरमच्छ वैसे ही फिरते रहते हैं जी होना चाहिए जी। तो इसमें क्या गलत बात है? नाइंसाफी बात नहीं है, लेकिन क्या पब्लिक की सपोर्ट है जी? लोग तंग आए बैठे हैं प्रेजेंट, ये जो मर्जी कह लें, लेकिन आप लोगों के चेहरे देखें, लोग इनको गालियां देते हैं। आप जाके देखें, हम ग्रास रूट लेवल पे, मैं कच्ची बस्तियों में जाती हूँ, वो इनके सामने बेशक वो बेचारे मजबूर होंगे, इनके पार्लियामेंटेरियंस भी इनके स्लेव्स हैं, दे एप्पल पॉलिशिंग और मुझे पता है क्या दरबारी कल्चर है इनका। तो वो आप ये हुकूमती ये जो अवाम की बात है, फलाह की बात, ह्यूमन डेवलपमेंट इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। आप मुझे बताएं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक होता है, वो इनकी हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है, PSDP जिसको हम कहते हैं, वो जो एक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ही आप हेल्थ रिफॉर्म्स, एजुकेशन और इस तरह के मसाइल, पावर्टी एलिविएशन पे काम करते हैं। आप इनसे पूछे, लेकिन देखें ये तो इनकी पॉलिसी है, ये क्या करना चाहते हैं, अवाम ने वोट दिया है, ये अपनी पॉलिसी उसके मुताबिक बनाएंगे, उसमें इनकी प्रायोरिटीज के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। हुकूमत का काम है जी कि हमारे जो इश्यूज हैं, आप उनको, करप्शन को या जो भी हमारे लोगों के मसाइल हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। और खान साहब बहुत अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और बिल्कुल सड़कों पे भी करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हमारे से जो हो सकेगा हम अवाम में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। नवीद चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा नहीं रखती, या हो सकता है कि वो समझती हो कि इट्स टू अर्ली टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, खान साहब भी जा चुके हैं, इसके पार्लियामेंट में भी जा चुके हैं, स्पीकर के पास भी रेफरेंस दायर कर चुके हैं, TORs का मामला भी अभी तय नहीं हुआ। खान साहब अभी जो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि ये रैली में जो कुछ हुआ, पिंडी और इस्लामाबाद की रैली में, एहतसाब रैली में, अवाम ने कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया इस नारे को, एहतसाब नवाज शरीफ साहब के एहतसाब को, तो क्या दूसरा रास्ता अपना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का इमरान खान साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है वो पार्टी अभी इस लिहाज से नहीं है कि उन्हें एजुटेशनल पॉलिटिक्स उतनी नहीं आती जितनी कि पीपल्स पार्टी को या PMLN को आती है। इस लिहाज से कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स एक प्रोसेस होता है। हमने MRD से शुरू की, फिर ARD आई, फिर PD आया, GD आया, और एक प्रोसेस से जाते हैं। इसलिए मैं उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा कि वो पब्लिक नहीं है, पब्लिक होती है। आपने पब्लिक सेंटीमेंट्स को इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज़ करना है कि कैसे कर रहे हैं आप। देखें, उन्होंने क्योंकि एक शिफ्ट दी पहली कि पनामा लीग से वो एहतसाब की तरफ आ गए, और उन्होंने कहा एहतसाब, ये मेरा एक ट्रेलर था एक्चुअली, इट वाज नॉट अ प्रॉपर, इसको आप ये ना कहें कि एक बाकायदा कैंपेन थी, क्योंकि इसलिए कि वो उसी तरह वो जॉइंट अपोजिशन के साथ भी एसोसिएट हैं, बातचीत चल रही है। हमारे यहाँ एक फ़ैसला हुआ था जॉइंट अपोजिशन में, एक तय हुआ था कि भाई हमने एक बिल लेके आना है सेनेट के अंदर TORs के ऊपर, और कमीशन उसके ऊपर लेके आएंगे, और वो सारी अपोजिशन उस पर इत्तेफाक कर चुकी हुई है। उसकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ थी, लेकिन अब वो तैयार हो गया बिल, अब वो हमने उस सेनेट में लेके जाना है। और उसको बुलडोज करने का इख्तियार अगर गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी तो नेचुरली फिर सब सड़कों पे होंगे, फिर तो अंदर नहीं होना। लेकिन अच्छी बात है, कल इसहाक डार साहब ने मुलाकात की और उन्होंने उसमें कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि शायद उससे बचा जा सके, और वो रास्ता, वो वाला रास्ता ढूंढने की कोशिश की जो चौधरी निसार साहब कह चुके हैं। चौधरी निसार साहब ये कह चुके हैं कि कोई डील करना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एयान अली और डॉक्टर आसिम को लेकर। देखें, चौधरी निसार साहब की तो बात मैं इसलिए नहीं ज़्यादा दोहराऊँगा क्योंकि वो ख़ुद इस वक्त वो हीर रांझे में करैक्टर होता है उसका कैदो वाला, वो अगर वो रोल करना चाहते हैं तो कर लें, उनकी अपनी पार्टी वज़ीर दाखिला इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीग नून के रह गया बेचारा। जब कल जंजुआ साहब को जब इख्तियारत में तो उसकी तो सारी वजारत ख़त्म हो गई, उसकी वजारत कहाँ रह गई? अब तो वो नाम का वज़ीर है बेचारा, खुद ही एक अपने ट्रैप में आ गया वो। जब वो खुद एक ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं या ऐसी चीज़ें हैं तो आवाम को सब ने ला के बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंसों से मिनिस्ट्री तो नहीं चलती ना, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलनी है कि आपने प्रेस को आगे बता दिया कि ये है जी एयान अली के गया फलां के। उनको बेचारे को ना एक रोज़ाना ख्वाब नज़र आता है और ख्वाब के बाद आके वो बातें करते हैं। एयान अली कौन है? ये तो हम पूछना चाहते हैं, कौन जानना चाहती है, हमें तो नहीं पता कौन है। नहीं, एक ऐसी खातून है ना जो पकड़ी गई मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं आपके जो है, अगर वो खातून होती, कोई मर्द होता तो क्या ऐसे उसको इस तरह उसके करैक्टर को असैसिनेशन किया जाता? एक खातून है, उसको किसी के साथ जोड़ दें,
एक करेक्टर असैसिनेशन है ना। कंदील बलोच कौन थी? एक करेक्टर असैसिनेशन करते करते उसको गैरत करने में मार दिया। आज उसी औरत को किसी और नाम से बदनाम किया जा रहा है, कभी वो जरदारी साहब के नाम पे लगा दो, कभी लतीफ़ खोसा के नाम पे लगा दो, कभी किसी के नाम पे लगा दो। बेचारी वो क्या डिफेंड करेगी? हाँ, उसको फ्री कर दे। अगर करेक्टर असैसिनेशन की बात होती तो वो उस चीज के ऊपर हाईलाइट होता, लेकिन करेक्टर असैसिनेशन कोई भी नहीं बात कर रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मेरी बात सुन लेना, किसने हाईलाइट करना है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक खातून एक केस पे पकड़ी गई है, तो उसके उस केस सर, को आप जवाब देने के लिए आए हैं इस नहीं, सेशन में। नहीं, मैं आपसे जवाब ही दे रहा हूँ ना। मैं जवाब, मेरे साथ तो घूमते फिरते नहीं पकड़ी के जो मैं जवाब दूं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उसको जब आपने एक बात कही सर, मेरे ख्याल में पर्सनल हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसलिए ताल्लुक बार बार जोड़ा जा रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ इसलिए कि क्योंकि हमने देखा है कि लतीफ़ खोसा सब उसका केस डिफेंड कर रहे हैं। मैं इसी पे बात आता हूँ। लतीफ़ खोसा कौन है? ही इज अ लॉयर। उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी लॉयर ही होता ना उनकी जगह पे, किसी और ने डिफेंड करना था उनको आगे। तो ये एसोसिएट करके कहानियां फैसिनेट बनानियां सिर्फ औरत के नाम पे बनाई जाती है, अदरवाइज नहीं बनती। नहीं, डॉक्टर आसिम औरत नहीं है ना, वो तो चले वो तो मर्द है। डॉक्टर आसिम की अभी तक तो अंदर ही है ना, बाहर तो नहीं निकला डॉक्टर आसिम। कितने केसेस बन गए उनके ऊपर बताएं? कोई केस बना भी? 90 डेज उन्होंने अंडर डिटेंशन रखा और एक केस निकला उनमें से कि जी इन्होंने वो खिदमत, दहशतगर्दों को इलाज करने का उनके ऊपर जुर्म है। करप्शन तो ना ही ना, बात तो करप्शन की हो रही है। आप करप्शन की बजाय एक ऐसा उस पर डाल दिया गया कि जी वो किया, और उसके तहत काफ़ी लोग इस वक्त अरेस्ट हुए हैं, जिसमें वसीम भी है, जिसमें हमारा भी कादर पटेल है, दूसरे भी अरेस्ट हुए हैं। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप उसको हवा दे के उसको इस तरीके से ला के और अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होना। मैं भी आज यहाँ बैठा कभी अभी कई लोगों की करेक्टर असैसिनेशन करनी शुरू कर दूं तो मुझे भी उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? क्या मेरे पास अल्फाज नहीं है? मैं नहीं बता सकता कि मरियम सफदर साहिबा क्या कर रही हैं, कैसे घूम रही हैं, क्या फिर रही हैं। मैं अभी उनका नाम लेना शुरू कर दूं, मुख्तलिफ कहानियाँ सुना के, तो कौन मुझे रोकेगा? सोशल मीडिया पे 700 कहानियाँ रोज़ चल रही हैं, तो क्या हम रोक लेंगे? मैं समझता हूँ हमें इस रवैये को चेंज करना चाहिए। हाँ, उनकी मिनिस्ट्री का सवाल किया गया था, जिसके बारे में खुर्शीद शाह साहब ने सवाल किया था कोयटे में, उसका जवाब देते। मैं यहाँ पर तो आपसे अग्री करती हूँ कि अगर यान अली पकड़ी गई हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो आज तक हमें तो कौम को तो नहीं बताया गया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो पैसा कहाँ से आया था, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, बजाय कि आप पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। कायदा तौर पे FIR लॉन्च हुई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी बेल हो चुकी है कि वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। वो बेल होना तो कानूनी हक है ना जी, किसी का कानून इख्तियार दिया, उसके बाद कोई गिरफ्तार कर लिया, साबित हो चुका है। आपके पास शवाहिद हैं, चौधरी निसार साहब कह रहे हैं जिसके ऊपर कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर डील करना चाहती है हमारे साथ, तो आपने क्या प्रूव किया? उसके पास अगर इतने डॉलर, हजारों डॉलर थे, वो कहाँ से आए? वो हमने प्रूव नहीं करना मैडम, वो तो अदालत में प्रूव होगा। नहीं तो जो मुतलका एजेंसी है वो प्रूव करेगी। जो मुतलका FIA किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के अंडर है ना जी, एक इंडिपेंडेंट इदारा है। कोई चौधरी निसार साहब ने जाके एविडेंस नहीं वहां पे देनी, वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने वहां पे सारा चलान दे दिया हुआ अदालत में, और उस चलान की रूह से उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब ट्रायल हो रहा है, लेकिन वो वहां से भागती फिर रही हैं। लेकिन एक बात इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूं कि इतना ये हाईलाइट और स्कैंडलाइज इसलिए हुआ कि वो एक खातून थी, ये बात दुरुस्त है। और मैं समझता हूं कि शायद अगर इस कदर उसको देखिए, अगर साहब मुझे तो आप कह रहे हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, चौधरी निसार साहब आपके वजीर हैं, हाँ, मैंने सुनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रहे हैं कि यान अली और बिलावल भुट्टो के जो टिकट्स हैं एक ही अकाउंट से जा रही हैं। इस बात का तल्लक जो है ना वो उनके ट्रायल से नहीं है, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ। क्यों नाम ले रहे? मैं उनके ट्रायल की बात कर रहा हूँ कि वो आपने कह रहा ना कि उनके खिलाफ एविडेंस अदालत वो मुतलका एजेंसी ने कलेक्ट करके मुतलका कंपिटेंट कोर्ट में सबमिट करवा दी हुई है, चलान जा चुका है अदालत में, अब ट्रायल कंपिटेंट अदालत ने करना है। ठीक है जी, बाकी जो बात आप करती है ना कोई किसी का उन्होंने ये कहा वो उसका तल्लक इस केस से नहीं है, पीपल्स पार्टी से जरूर है। ये आप कनेक्ट कर लें, आप कनेक्ट कर सकती हैं तो आप कर लें। चौधरी निसार साहब ने चौधरी साहब ने क्या किया? कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की, उन्होंने कोई ऐसी काबिल इतराज बात नहीं की। जो वो आपको नहीं लग रही ना? नहीं, मुझे तो नहीं लग रही कोई ऐसी काबिल इतराज बात नहीं है। उन्होंने डील की कोई बात की है वो काबिल इतराज नहीं है। किसी पे कोई झूठी इल्जाम तराशी नहीं की। अगर किसी ने उन्होंने किसी के खिलाफ कोई बात की है तो उनके खिलाफ वो सू कर लें, कॉम्पिटेंट कोर्ट में चले जाए,
उनके खिलाफ पता चल जाएगा। अनैसा, आप क्या समझती हैं कि आपको नहीं लग रहा कि ये काबिल एतराज़ जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार साहब ने की थी वो काबिल एतराज़ है या नहीं है? हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो डिटीरिएट कर चुके हैं, हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं। ये हमारे इदारों की कमज़ोरी है कि हम अभी तक हमारे ट्रायल्स के फैसले नहीं होते और हमें असली सूरत हाल अवाम को बताई नहीं जाती या उनसे छुपाई जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पर जो ताकतवर होता है वो अपने केसेस को छुपा लेते हैं या उसको अपने हिसाब से उसको उसकी जो भी ऑल्ट्रेशन हो जाती है, केसेस उसको दबा लिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। तो अयान अली का भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बड़े नामों के साथ एसोसिएटेड है, तो उस वजह से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, पीछे लोग उसके पनाह ले लेते हैं। कोई लड़का भी होता है अयान अली की जगह तो यही होता है। एस्केप गोट्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं लोगों को। तौफीक भट्ट नाम का एक बंदा है वो तौफीक चौधरी, लेकिन उसने तौफीक भट्ट का नाम, और जब उसका बेटा अरेस्ट हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट हुआ और आज भी वो एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब के जेरे साया वो काम कर रहा है, आज तक किसी मीडिया ने उसका नाम लिया? तो लेना चाहिए ना, हमारे इदारे आपको आज तक नाम लिया? उसके जितने वो पकड़े गए और जिस तरह वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके ऊपर आए हैं, किसी ने आज तक नाम नहीं लिया मीडिया में। मीडिया के वो इसलिए नाम लिया कि वो सब मर्द है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अगर वो भी औरत होता तो जरूर नाम आ जाता कि जी उन्होंने इतने फेरे ना। ये डिस्क्रिमिनेशन है इस मुल्क में। देखिए कंदील बलोच को क्या हुआ, मुझे आप बता दें। कंदील बलोच को क्या हुआ? बलोच को तो आप डिफेंड करने नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, कंदील बलोच को डिफेंड करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर आप एज अ फीमेल बात कर रहे हैं, ये इदारों की कमजोरी है। मैं कोई डिफेंड कर ना मैं यान को डिफेंड करने आया हूँ ना मैं कंदील, मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो इस सोसाइटी में हो रहा है। मीडिया अगर उसको हाईलाइट उस एंगल से करता है तो आपने वो भी सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि मीडिया को कसूरवार ठहराएगा कि यहाँ ताकतवरों के लिए और कानून है, कमजोर लोगों के लिए कानून फर्क है। आज देखे ना, आज अभी अयान अली का ही नाम ले लें। अयान अली का देखें कि अयान अली को जब ECL से निकाल दिया गया, सबसे करेगा ऐसा तो नहीं है कि कानून बराबर नहीं है। आपने देखा था कि मुस्तफा एक 62 शख्स था जिसने मारा था एक बच्चे को और उसकी माँ ने आहर पर हाथ खड़े कर दिए कि मैं इंसाफ नहीं चाहती। जी मैं आपको बताऊं जी, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे ब्लड मनी दी जाती है और बच्चे रोज अगवा हो रहे हैं। कदर लॉलेसनेस है, हमारे बच्चे यहाँ महफूज नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ पे खवातीन महफूज नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। कौन सी हुक्मरानी की बात करते हैं ये? कौन सी हुक्मरानी? यहाँ पे तो कोई मुक्तबा फिक्र यहाँ पे ऐसी बात नहीं। बच्चे, आप बच्चों का मुझे बताएं जो बच्चे रोज अगवा हो रहे हैं उनका क्या? जी उसमें भी आता हूँ। उनके लिए बात करते हैं कि मुस्तफा का केस है, उसमें होता यह है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक कुछ केस कंपाउंडेबल होते हैं, कुछ केसेस नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। जो केसेस कंपाउंडेबल होते हैं, मेरा मतलब है उर्दू में काबिल राजीनामा और ना काबिल राजीनामा। लेकिन आप मजबूर किया आपने उस माँ को करते भाई, उस माँ की बेबसी देखी आपने उसकी आंखों में। इससे पहले भी इस तरह की ये पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। लोग पैसे ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, बड़ी बड़ी हैवी अमाउंट्स ले लेते हैं और बाद में मीडिया के भाई अगर देखिए अगर किसी के खिलाफ किसी से कोई ग्रीवियंस हो, तो जब कोई शख्स जो किसी भी मुल्जम का या किसी भी जो बंदा मरा होता है, मेरी बात सुने, इंसाफ ही जुर्म बन जाए। नहीं गलत बात है, मैं नहीं आपकी बात मानता। जब कोई आदमी किसी अदालत नहीं मैं मानता जी, अदालत में कोई चला जाए, कंपिटेंट कोर्ट में चला जाए, अदालत में चला जाए, नहीं आप ऐसी बात ना करें जितना आपको एहसास है। मुझे मौका दें, आप बर्दाश्त करें, आप मौका दें, मुझे मौका दें प्लीज। अगर किसी का जब भी कोई सिविल कोर्ट हो, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 हो या सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उस वक्त कोई प्रेशर नहीं होता, आजाद होता है बंदा। वहां पे बंदा कह सकता है जी मुझे ये प्रेशराइज करके लेके आए हैं, मुझे जबरदस्ती करके लेके आए, ऐसी कोई मिसाल नहीं है।
लोग मफाद हासिल करते हैं, उन्होंने उसी घर में उसी जगह पर वापस जाना होता है, वहीं पे रहना होता है, ऐसा नहीं होता। बाजवा साहब, ग्राउंड रियलिटी। हम एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम टॉपिक पर ही रहते हैं और पैनामा का ये हल निकालने की और इसमें कहीं किसी पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैनामा के जो एहतसाब है इसके लिए जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं उसमें से कौन सा रास्ता है जो कि एहतसाब तक और अंजाम तक ले जाएगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी, टॉपिक से हम हट गए थे, लेकिन पैनामा के हवाले से इतनी बहस हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से इमरान खान साहब ने इसको ताज़ा कर दिया है, जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले जुडिशल कमीशन भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बनना था, वो TOR तय ना होने की वजह से और कानून साजी ना होने की वजह से अभी पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अलग से पिटिशन के जरिए क्या पैनामा का एहतसाब हो सकता है? नवी चौधरी साहब, आज समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए? वो किस तरह से, अगर पिटिशन गई है उनके पास, तो वो किस तरह से इसको लेंगे? देखिए, बात यह है कि आपके पास जो सा भी मौका है, जैसे आपने रेफरेंसेस पेश किए, जैसे आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में एक क्लैरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं कि जी ये चीज़ें हैं और आपने रेफरेंसेस की बात की थी कि आप कमीशन इस तरह बनेगा और ये हुकूमत नहीं कर रही, तो उसके हिसाब से वो भी सुओ मोटो भी ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये तमाम कॉरिडोर ऑफ जो है जहाँ से एक मिल सकती है वो चीज़ें, देख ना, जमात इस्लामी भी जा रही है, इमरान खान साहब भी जा रहे हैं वहाँ। तो एक जाने का मकसद ये है कि एक प्रेशर बिल्ड करना, और ये एक प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत के ऊपर कि वो किस जगह पे खड़ी है। क्योंकि जैसे पहले कहा गया कि सड़कों पे ये फैसले नहीं होते, मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता। सड़कों पे ही फैसले एंड पे होते हैं, लेकिन सड़कों जो फैसला होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। वो फैसला फिर ये नहीं होता कि भी आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया या आपने ये कह दिया कि जी अब वो फिर जाना ठहर गया होता है। जिस दिन आवाम सड़कों पे आ गई उस दिन फिर ये हुकूमत नहीं ठहरती, फिर ये सोचना ही गलत है। लेकिन क्योंकि माजी में तख्त हमें हकीकतें रही हैं कि जब सड़कों पे फैसले होते हैं तो उसका बेनिफिट कोई और आगे उठा लेता था, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सोच समझ के आगे बढ़ रही हैं। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस रेशो से, उस जोर शोर से आगे नहीं आ रही जिस जोर शोर से आना चाहिए। लेकिन हुकूमत वक्त जो है ना, वो कोशिश कर रही है कि हम सब सड़कों पे आ जाएं, और ये बॉल उनके कोर्ट में आ चुका हुआ है। अब देख रहे हैं कि ये वो हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा कि सड़कों पर आएंगे? हुकूमत की हड़तर नहीं है ना। अगर हुकूमत TORs की बात पहले दिन मान लेते और उसके हिसाब से जो एक ना 4 पॉइंट पे सिर्फ नुक्ते पे रह गए थे, बाकी तो था। खुद उन्होंने जब पेश किया, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं एहतसाब अपने आप से शुरू करता हूँ, तो इसके अंदर ये चूके चुराचे लगाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन नहीं माना। उसके बाद उनके जो एडवाइज़र्स थे, उन्होंने जिस तरीके से उनको गुफ्तगू की, जिस तरीके से किया, वो आपके सामने है कि आज उनके एक एडवाइज़र ही है ना, चौधरी निसार साहब। अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं, एक अखबारों में आई और TV पे आया कि इसाक डार ने जाके मुलाकात की आसफ जरदारी से, जिसको जो कि खुद भी वो डिनाई कर चुके हैं, लेकिन एक लीक हुई, उसको उन्होंने एक तौक़िया दे दी है बाकी कि वो जी ये इसलिए हुई थी, वो ये मांग रहे थे। और वो कहते थे अयान अली और आसम के लिए। कोई कम अक्ल इंसान होगा जो ऐसी बात कहेगा कि हमने उनकी कंडीशन रख ली इसको कहने के लिए। वो क्या ऐसा इशू है जो आवाम को पता नहीं वो कौन सा इशू जा रहा है कि जिसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनसे ऐसे क्लोज डोर में बातें करेंगे? एक केसेस जा चुके हुए हैं, कोर्टों में जा चुके हुए हैं, कोर्टों से फैसले होने हैं। अभी अयान अली को जो रोका गया वो उस केस के लिए नहीं रोका गया, वो जब ECL पे जा रही थी और उसको कहा जी इस पर मर्डर, उसका जो उसका इंस्पेक्टर का जाए वो मर्डर डाल दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब एक क्राइंस है दोनों की, और दोनों का एक पॉलिटिकल आपस में बैलेंस है। वो उसी हिसाब से प्लान करते हैं, जो बड़े भाई को भी नहीं पता होता बेचारे को क्या हो जाना है। आप शहबाज शरीफ साहब की मूवमेंट वॉच करें ना, शहबाज शरीफ जो जाते हैं जब यहाँ हालात ख़राब होते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने वो भागे जाते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर साहब से मिलने के लिए क्या इतनी एमरजेंसी थी जो 14 अगस्त को भागे गए? रहीस शरीफ साहब के बारे में खबर आ गई जी फील्ड मार्शल बना रहे हैं, उसकी क्लैरिफिकेशनों के लिए आ गए। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस तरीके से वो डील करते थे, फेडरल मामला जो उसको जिस तरह वो एड्रेस कर रहे थे और मीडिया को लगा के, ये जो सरकारामा शुरू हुआ है ना आजकल, मीडिया के कुछ लोगों को लेके हेलीकॉप्टर पे जहाज़ पे जाके दिखाना ये प्रोजेक्ट हमारे देखे, बाद में पता चलता प्रोजेक्ट सिर्फ है ही नहीं, बातों की आता है। कायदे सोलर एनर्जी पे कितने लोगों को लेके गए थे, क्या निकला वहाँ से? बिल्कुल ठीक है, वहाँ क्या निकला? आप जो ज़िया कर रहे हैं पैसे का और जो अवामी पैसे को ज़िया कर रहे हैं उसका कोई सोच ही नहीं है। इसलिए लोग सिर्फ एक इशू पे ही, सिर्फ आज मैं एक इशू पे सड़क पे आ जाऊँ कि बिजली का बिल मत दे,
तो सारी कौम बाहर आ जाएगी, क्योंकि बिजली के बिलों के इस हालत है। फरमानी आप कह रहे हैं करें नहीं, एक सिर्फ कह दूं ना कि बिजली का बिल इशू इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा इशू है कि गरीब से गरीब आदमी भी इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर तो बहुत दूर की बात है, वो भी नहीं अफोर्ड कर रहा। जो अमीर तरीन आदमी है उसको भी आज फिक्र है कि मैं बिल 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया मेरे नाम पे रोजाना है, और ऐसे आ रहा है जिसकी आप कैलकुलेशन ही, इस पाकिस्तान में इतनी महंगी बिजली हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते, और उसकी वजह से लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जा रहा, लोगों के घरों में कुछ चीजें नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी है, अनसर्टेनिटी आपकी तरफ से है। राइट, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो डिसीजन ले लिया। मैं नहीं समझता अभी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं, 3 सितंबर को वो गुजरावाला से लाहौर आएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट उनका जलसा रैली हो सकता है। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बता, देखिए ये जो फेजेस वाली जो रैली है ना, ये रैली वो नहीं होती कि जिससे आप किसी हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, ये एक प्रेशर आप प्रैक्टिस बना रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्ड करूं, लोग इसमें शामिल हो। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, वो कह रहे 3 सितंबर को आखिरी अमल भी दे दूंगा। वो उनका कल को नई डेट भी आ सकती है, आगे खैबर की तरफ भी जा सकता है, कराची की तरफ जा सकते हैं, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, वॉर ऑफ नर्व्स होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्योंकि आ रही है, नई ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें आ रही हैं जो कि मिड सितंबर में ये आ जाएगी, उस तक हमारा जो, क्योंकि हमने सारी तंजीमें तोड़ी हुई थी वो अब हमारी आ रही हैं, हम उसको कंप्लीशन हो जाएगा हमारा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सड़कों पे आने का, ये फैसला अपने कर चुके हुए हैं कि अगर उन्होंने उस TOR के ऊपर बुलडोज किया, और वो जो ऑपोजिशन के TORs हैं जिसमें सबसे पहला नंबर ये है कि वजीर आजम सबका एहतसाब होना चाहिए पनामा लीक्स के, घर से शुरू होगा, उसके बाद बाकी सबको होगा, और जिस नए कमीशन वो बिल के जरिए आएगा, उस बिल को अगर उन्होंने बुलडोज किया तो उसके बाद हम भी उसी तरह सड़कों पे होंगे, चाहे हमारी तंजीमें हो ना हो। और ऐसा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर आप इस सूरत में अभी ये डिसीजन ले रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सोच समझ के जो भी फैसला कर रही है, चाहे उसके पीछे ये हो कि वो कोई डील करना चाहते हैं व्हाटएवर, लेकिन वो बड़ा सोच समझ के अपना करें, और वो ये भी रखते हैं कि वो सड़कों पर भी आएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि कोई प्लानिंग नहीं होती, और इनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जब भी कोई ऐसा कुछ प्लान करते हैं तो इनको खुद को नुकसान होता है। तो क्या इस वक्त की जो प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो हुकूमत के लिए टफ टाइम हो सकता है? नहीं, मैं समझती हूँ आलिया, ये डेमोक्रेसी का कल्चर होता है कि हमारी पार्टी में वो उस तरह वाला सीन नहीं कि एक बंदा येस कहे तो सब येस करे, तो वो सब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और उसकी वजह से इंटरनली वो थोड़ी सी जो आप कह रही हैं चीज़ें वो होती हैं। लेकिन बेसिकली जब कोई तहरीक चलती है या कोई इस तरह का डिसीजन होता है तो सब उसको सपोर्ट करते हैं। तो सब लीडर्स आपने देखे होंगे कि जब ये 13 अगस्त का भी जो हुआ था तो सब उधर मौजूद थे, तो वो हर पार्टी में होता रहता है, और आप हर पार्टी में ही ग्रुप्स के साथ चलते हैं, विच इज़ हाँ। और जहाँ तक ये प्लानिंग का ताल्लुक है तो वो हर चीज़ जाहिर बात है, 13 जब से 2013 से इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद से वो जो वोटों की 3-4 वोट जो हल्के थे उनमें इलेक्शन में धांधली की बात की गई थी, और हुकूमत पर तब से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जी वो आप 4 हल्कों की इंक्वायरी करवा दें। तो हुकूमत तो उसी चीज़ पे अभी तक उसके आए बाएँ शाये हो रही हैं मीटिंग्स, और आई मीन उस पर ही कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट ने। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वही आए बाय शायद 2 दफ़ा इलेक्शंस हो गए, आपको पता है फिर फरिश्ते वोट डाल जाते हैं, और आपको पता है वो जो अभी थंब इम्प्रेशन जो NA 125 में ये प्रूव भी हुआ है कि थंब इम्प्रेशंस नहीं थे कितने हज़ार वोटों पे, तो हाँ 25,000 वोटों पे थंब इम्प्रेशन, जी लाखों हुए। तो आपको पता है इस किस्म की जो गिमिक्री है वो नून उसमें माहिर हो गई है, उसकी वजह से अपने इन्होंने अभी से इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिए हैं। सबका एक तो अच्छा पॉइंट ये था कि वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन रिगिंग के लिए कुछ करना चाहती है, कोई सजेशन दे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर कानून साजी के लिए बैठे, कानून साजी तो तब होगी ना, पहले इदारे मजबूत होंगे, जब इदारे ही इनके असर में है। नैब इनका जानने वाला लगा हुआ है, नैब का जो चेयरमैन है वो इनको प्रोटेक्ट करेगा, अदारों के जितने जो सरबराह हैं वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनके लिए लॉज कुछ और होंगे, अपोजिशन के लिए कॉल और लॉज होंगे, तो उनके नीचे कोई इलेक्शन होएगा, कुछ होगा तो वह नाइंसाफी होगी उसमें। तरह ये कह रही थी कि 4 हल्के और आए बाएं शाएं, उसके मुतल्लक जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन बना, और ये कोर्ट थी, ये अदालत थी। कोर्ट क्या बात आप करते हैं? अगर आपके हक में होता तो फिर ठीक था, अगर आपके हक में मेरिट पे नहीं आया तो फिर कोई फैसला नहीं है। उसके बाद ये कहती है
ये कहती हैं कि आजाद जो नहीं है, हम इन कौन कहता है आजाद नहीं है, ऐसी बात ना लेकिन करें। जो फाइंडिंग दी है उसमें भी बेज़ाब्तियां तो बहुत आई हैं, उसको भी लेकिन वो धांधली नहीं साबित कर सके ना, धांधली ये नहीं साबित हो उसकी। दूसरी बात ये जो इन्होंने की, इतना तड़का लगा है, तड़के का कमीशन बन चुका है और उसमें वो भी आपने अपनी मर्जी के लीडर ऑफ द अपोजिशन लगा दिए हैं, अपनी मर्जी से सब कुछ आप कर देते हैं। मैं क्या बात आप करते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ कंसेंसस के साथ ये बात हुई है। और इसमें दूसरी बात जो नैब का अदारा है वो भी एक सवाल आपसे करना, वो अदारा फैसला करेगा जिसके पास गया है। मैं चूंकि कोई अब तो वजीर आजम के खिलाफ भी चला गया, कोई बात नहीं है, वो भी अदारा वो भी फैसला करेंगे, उसका भी फैसला अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, कानून के मुताबिक फैसला होगा, गलत नहीं होगा, आप किसी भी तरीके से। ये ऐसी कोई बात नहीं है और ये शौक पूरा कर ले। देखें दो बातें, अभी एक जो बात आपने की है, इन्होंने की कि ये कहते हैं, आपने कहा कि एहतसाब के लिए पेश किया, बात तो सुन लेना जी, इतनी दफा अगर आप इंटरप्ट करेंगी तो फिर वो बात नहीं हो सकती। ये एहतसाब और चीज है और पनामा लीक्स जो है ना वो एक अलग चीज है। इनको चाहिए कि एक बात पहले कर लें कि क्या एहतसाब नहीं चाहते, जिन लोगों ने कर्जे माफ कराए, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, क्या उनका एहतसाब नहीं चाहते? और अगर पनामा लीक्स की बात करते हैं तो जिन गैर मुल्कियों का नाम है उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिन लोगों का वहां पे नाम नहीं है उनमें उनकी इन्वेस्टिगेशन वहां नहीं हो सकती। सर मुझे एक चीज बताएं, पनामा लीक्स में उनका नाम नहीं है, मैं कहती हूं कि आप सही कह रहे हैं कि उनके बच्चों का एहतसाब हो, उनके लिए जो भी जुडिशियल कमीशन बने वो उनकी इंक्वायरी करे। तो वजीर आजम साहब ने क्यों कहा था कि मेरा एहतसाब मुझसे शुरू करें? पनामा लीक्स के हवाले से उन्होंने क्यों कौन सी किताब में ये बात कही? कर ले, एहतसाब एक्ट के तहत उनका एहतसाब हो जाएगा। जुडिशियल कमीशन जो बनेगा पनामा लीक्स में, उसमें उन लोगों का नाम आएगा जिनका नाम पनामा पेपर्स में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट में हम यही जवाब देंगे कि अगर हमारा नाम पनामा पेपर्स में है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर ले, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो नहीं है। तो जो वजीर आजम ने कहा था एहतसाब के लिए, भाई एहतसाब तो कर ले, बोला था भाई पनामा लीक, पनामा पेपर्स अलग बात है, पाकिस्तान के दूसरे लोगों का, सब सियासतदानों का, तमाम ऑफिसर्स का, ये एहतसाब और चीज है। क्या बात है, आप गड़बड़ कर रहे हैं मामला साहब ने जो बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाके अगर हमारा नाम है तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये कह दें। हाँ, क्योंकि जब एक साबित हो चुका है कि मरियम सफदर साहिबा उस वक्त डिपेंडेंट थी उनके ऊपर, तो नाम तो आ गया, तो इसका फैसला कर देगी ना सुप्रीम कोर्ट, आपको पता चल जाएगा। तो फिर इसका फैसला आप चले गए आप सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, चले देर किस बात की फैसला करेगी, देर किस बात की है? अभी मेरे ख्याल में ये फैसला जल्द हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा और उसके बाद भी फैसला हो जाएगा किसके ऊपर क्या बातचीत होती है। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इमरान खान साहब ने और भी इंकशाफात किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान साहब कह रहे हैं नून लीग के बंदे ने जनरल राहील शरीफ को फील्ड मार्शल का ऑफर का बताया और वजीर आजम साहब की जानिब से ये ऑफर की गई कि उनको फील्ड मार्शल बनाया जा सकता है और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी बात की गई और उन्होंने कुछ रेफरेंस भी दिए कि जनरल आसिफ नवाज के बारे में कि किस तरह से उनको भी कुछ ऑफर्स दी गई थी। इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक में जाने से पहले जो कि हमारा अहम टॉपिक और इमरान खान साहब का इंकशाफ भी है जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो हर इदारे को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और उनके कंट्रोल में हैं भी, इसी तरह से वो फ़ौज को भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। ये फ़ौज के बारे में उनका एक अहम बयान था, लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ को ये ऑफ़र किया गया और ये कहा गया कि आपको फील्ड मार्शल जो है वो बनाया जा सकता है, फील्ड मार्शल उनको ऑफ़र किया गया। क्या ऐसा है वाकई ही? और अगर है तो क्यों, क्या वजह है कि उनको फील्ड मार्शल ऑफ़र किया गया? नवीद चौधरी साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब ने जो कहा है कि नून लीग के किसी बंदे ने उनको बताया, किसी मेंबर ने बताया कि जनरल राहील शरीफ साहब को फील्ड मार्शल ऑफर किया गया। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है जनरल राहील शरीफ साहब का, तो जब उनको एक्सटेंशन की बात की गई थी तो उन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब था कि उसमें दाल में कुछ काला था, उसमें बैकग्राउंड में था कि नून लीग को चाह रही थी कि इनको किसी तरह ओब्लाइज किया जाए और इनको जो क्यों ओब्लाइज क्यों करना चाह रहे थे? एक पेज पे लाने की बातें हर रोज होती है ना, वो रोज कहते हैं हम एक पेज पे हैं। हाँ। हर रोज एक स्टेटमेंट आती है कि हम एक पेज पे हैं। पीएमएलएन को क्यों जरूरत पड़ती है हर दफा ये कहने की? अब तो वो यही बात है कि खान साहब जो कह रहे हैं कि हर इदारा कंट्रोल में, फौज को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। बेसिकली देखें इनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही रहा है हमेशा। कोई अदारा इनके काम नहीं आता,
तो वो फिर वो जो भट्ट साहब को जो बनाया था इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कू किया था, वो भी आपके सामने का वाक़या है, वो अभी छुपी बात नहीं है। इसी तरह आसफ जुआ साहब का जो वक़्त है वो भी किसी से छुपा नहीं है। मैं समझता हूँ आजकल जो मुल्क के हालात हैं और सिक्योरिटी के जो मामला है उसके लिए ऐसी कंट्रोवर्सी नई अखबारों में आनी चाहिए थी, ना ही किसी को देनी चाहिए थी। लेकिन कोई अभी तक डिनाइल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया कि उन्होंने कोई ऑफ़र की है कि नहीं की। अगर तो डिनाइल आ जाता तो फिर तो हम समझते हो। फिर खुफिया मीटिंगें जो शहबाज शरीफ साहब जाके करते हैं और उसके बाद देखे ना, एक हफ्ता यहाँ पड़े रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, जब लंदन से वापस आए, जाने का नाम नहीं ले रहे थे इस्लामाबाद। फिर रात को जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, खुफिया मीटिंग, 2 मीटिंगें उन्होंने, एक पहली मीटिंग और एक आखिरी मीटिंग उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने ग्रीन सिग्नल मिल गया और सुबह उठ के वो चले गए इस्लामाबाद। और इतनी बुरी हालत थी कि बेचारे से चला नहीं जा रहा था सीढ़ियों पे। लेकिन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन एक दिन बाद ही वो जीते हैं, तो वो जलसे में भी पहुंच गया और वहाँ शाज भी हो गए। तो ये चीज़ें अवाम बेवकूफ़ नहीं, अवाम को नज़र आ रही है कि क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें कुक करी है। चौधरी निसार साहब को क्यों नहीं वो रोकते या किस तरह करते जब वो ऐसी बातें करते हैं जो पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन है। क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम पार्टी पे लगाया ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सौदा करने जा रही है ज़रदारी साहब से पीपल्स पार्टी के साथ, ये इल्ज़ाम ही है ना। इसके ऊपर क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? इसलिए कि वो वहाँ भी खौफजदा है कि ये GHQ से कनेक्शन है। आपको याद होगा जब एतजाज़ अहसन साहब का और एक जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, उस वक्त जब उन्होंने स्पीच की और उसके बाद जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब हाथ जोड़ जोड़ के चौधरी निसार साहब को मना रहे थे, तो वो नज़र आ रहा था पब्लिक पे, लाइव चल रहा था उस पर। तो इसलिए मैं समझता हूँ इनके अंदर जो एक रुझान है शुरू से कि अदारों को मलाइन करना, अदारों को इस तरीके पे लेना कि वो उनकी टो पे आ जाए, इसमें हकीकत नज़र आ रही है। क्योंकि जब ये बात की गई फील्ड मार्शल की, ठीक है उसके मैकेनिक्स हो सकता है कि फील्ड मार्शल किसी जंग की सूरत में होता है, जैसे अयूब खान हुए थे। आज क्या हो गए, या कल को कोई एक्सटेंशन का एक नया तरीका आ जाएगा कि जी आप एक अमेंडमेंट ले आए, अमेंडमेंट ले आए कि जी 4 साल का टेन्योर कर दिया गया, वो भी एक्सटेंशन है। इनको एक्सटेंशन क्यों सूट कर दिया, देखने की बात यह है कि आज एक्सटेंशन की ज़रूरत क्या है। क्योंकि इनका जो मर्जी का बंदा है वो अभी सीनियरिटी लिस्ट में नहीं है, जिसने फ्यूचर में आना है और जिसको ये लाना चाहते हैं वो अभी सीनियरिटी लिस्ट में नहीं है। वो सीनियरिटी लिस्ट में 1 साल बाद आएगा। अगर 1 साल की इनको मौका मिल जाता है तो वो इनका जो खास आदमी है जिस इस वक्त फौज में बैठे हैं और जिनकी एक जिम्मेदारी ओहदे पे बैठे हैं, वो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और क्योंकि वो ग्रुपिंग के हिसाब से उनका ताल्लुक मरियम ग्रुप से है, इस लिहाज से वो उनको लाना चाहते हैं। और ये सब ज़बान ज़दे यहाँ पे कोई बात छपी नहीं है। मैं पहले नेज़ा आपसे जानना चाहूँगी कि इतना बड़ा अब ज़ाहिरी बातें इल्ज़ाम लगाया है कि फील्ड मार्शल का कहा गया, और क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या बैकग्राउंड है, क्यों कहा गया, खान साहब ने ये क्यों कहा है? जी, आप इसके सामने ये बिल्कुल सही बात है जो अभी नवीद साहब ने इतना आपको डिटेल में बताया। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, कोई तो इंसेंटिव्स हैं या कोई तो मोटिव्स हैं जो हमारी जो कई दफ़ा वो डिनाई कर चुके हैं, जो राहील शरीफ साहब हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। आपको पता है उन्होंने बहुत पेशा वराना तरीके से, बेहतरीन तरीके से उन्होंने ज़रबे अज़्ब का किया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको उन्होंने कंटिन्यू करा हुआ है। तो अब जो गवर्नमेंट है वो यही बात है कि कंट्रोल, अभी तक मैंने आपको यही बताया कि इदारे जो है मजबूत नहीं है हमारे, और सब इनके कंट्रोल में हैं, इनके अपने बंदे सब उनके हेड्स हैं। यही मैंने कहा जो इलेक्शन की बात करते हैं कि जी आप उस तरह आएँ, अदालतों के थ्रू आएँ, और वही तो खान साहब शुरू से यही बात कर रहे हैं कि जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपके करप्शन जो है वो मेन चीज़ है वो नहीं निकलेगी, आप अपनी मर्ज़ी के बंदे अपॉइंट करते हैं, थ्रू सिस्टम नहीं चीज़ें आएंगी, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। इसी तरह वो फौज को भी उसी लाइन और लेंथ पे लाना चाह रहे हैं जिस लाइन और लेंथ पे वो बाकी। बाजवा साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल राहील शरीफ को बनाने की बात दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो क्यों ये ऑफर कर रही है मुस्लिम लीग नून? जी कि मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में सियासी लोगों का अलमिया है कि वो जब बात करते हैं तो ऐसी करते हैं, झूठी बात को भी ऐसे बयान करते हैं। मैं सच्ची बात भी आपको बता देती हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल आसिफ नवाज के भाई ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ ने जनरल आसिफ नवाज को मरी के रेस्ट हाउस में BMW गाड़ी देने की कोशिश की थी, जिससे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। ये एक माजी की ये बहुत पुरानी बात और बिल्कुल गलत बात है। और आज भी इस तरीके से ये बात जिस तरह की इन्होंने, चोई साहब ने बड़ी मादरत के साथ, बड़े मेरे लिए मोहसिन है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, इन्होंने एक बात को ऐसे प्लीड किया है कि ये सारी की सारी स्टोरी इनके सामने हुई
कि जी एक शख्स है वो 1 साल बाद उसकी सिनेरिटी आ रही है। इमरान खान साहब बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, एक नहीं, पार्टी के कतई सरबराह तौर पे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं एक है, पार्टी उनकी के हर बात सरबराह झूठ का हैं। पुलंदा होती है, रोजाना झूठ बोलते हैं टीवी पे आके, और ये बात भी बिल्कुल झूठ तरीके से उन्होंने कही है। और जिस तरीके से चोई साहब आप इसके ऊपर डिनाई करें और कोर्ट में ले जाएं कि हाँ झूठ ले जाएंगे, वक्त आएगा तो कोर्ट में ले जाएंगे। वक्त कब आएगा? बात तो देखिए हुई है। किस किस बात को इनके किस किस झूठ को कोर्ट में लेके जाएंगे, सारा दिन कोर्ट में लेंगे। और चोई साहब ने बड़ी मादरत के साथ जिस तरह इन्होंने बात की है, इन्होंने ऐसे बात की है, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, इन्होंने ऐसे बात की है, ये बात तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। इन्होंने ये बात इस तरह की है चोई साहब ने मादरत के साथ कि ऐसे इनको चाहिए था कि ये उस शख्स का नाम लेते कि जी फलां शख्स जो है वो उसकी रिटायरमेंट है, कोई नाम नहीं आपने लिया, आपने गोल गोल बात की है, आप सीधी बात करते हैं। अगर आप में इतनी जरूरत है तो आप सीधी बात कह रहा हूं, आप तो नाम लें कि किसको ये किसको सुपरसीड करना चाहिए, बेटी की शादी हुई है, किसको सुपरसीड क्या नाम लेना जी, मुझे नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है, ये बिल्कुल आपने एक ऐसी क्रिएट की है जिसका कोई वजूद नहीं है, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूं ये कोई किसी को कोई बैन नहीं करता, वो अदालत का हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया में बैठ के लोग ऐसा झूठ बोलेंगे तो क्या आप मादर पिता आजादी देंगे? क्या रिश्ता नहीं है? मैं ये समझता हूं, देखें मैं डिनाइल क्या करूंगा उसमें, आप उनका नाम लें, आपने कह दिया उस बात को छोड़ दें, बात इस तरह नहीं करनी। ये एक ऐसी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है। दूसरा मैं एक सेकंड इनके ये कहते हैं जी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इनको क्यों जरूरत पड़ती है जनरल रशीद साहब को अपने ऑन पेज लाने की? उसकी वजह है कि जब आप चल रहे हैं और आप सारा एक ब्लास्ट हो रहा है यहाँ कोयटे में, उसके बाद चीज़ है, तो उसके बाद देखें ISPR की जो रिपोर्ट आती है स्टेटमेंट, और उस पर बात उन्होंने कहा कि हमारे रिजर्वेशन है नेशनल एक्शन प्लान पे, कहा कि नहीं कहा उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड कहा ना उन्होंने, जब और कहा गया तो ये एक तरफ चार्जशीट होता है उस गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट नाइली दिखा रही होती है, कतई तौर पे ये उसको चार्जशीट नहीं तो क्या कहेंगे? उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने नासिर जंजुआ साहब को उस कमेटी का नहीं, वो बात की बात है, मैं जो चले वही बात था, कर रहा हूं वो चार्जशीट है। देखें अगर इस नासिर जंजुआ कौन है? ऐसी बात नहीं, नासिर जंजुआ क्यों नहीं है? लेकिन ये बाजवा साहब ये भी तो है ना कि बाद में कुछ भी होगा आप सब कुछ फौज पे डाल देंगे, कि आप कहेंगे कि जंजुआ साहब भी फौज से रिलेटेड हैं, आप सब कुछ उनके ऊपर डाल नहीं, कतई तौर पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, हर शख्स अपने काम का जिम्मेदार है, हर अदारे का जो चीफ है, हर कमेटी का जो सरबराह है वो अपने अपने काम के जिम्मेदार है। इसलिए नहीं, हमें जो सरबराह पहले रहे उन्होंने अगर परफॉर्म नहीं किया तो क्या पूछा आपने? नहीं, किसने पूछना था? वो वज़ीर आज़म साहब ने पूछना था ना। इंडिपेंडेंट इदारा होता है फौज, उसको इस तरह नहीं पूछा जाता जिस तरह आप जिस बात को इस तरह नहीं किया जा सकता। मैं तो चौधरी निसार साहब की बात कर रही हूं। चौधरी निसार साहब ने क्या किया? फौज के बारे में तो मैं कुछ कह भी नहीं। इलेक्शन प्लान पे क्या देखें, अगर उसमें अगर स्पीड स्लो रही है तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी देते हैं ताकि इसको बेहतर तरीके से काम कर दिया जाए। फौज कह रही थी पंजाब में भी वो स्टार्ट करें, वो तो स्टार्ट है, किसी को कोई इतराज नहीं है, तो चल रहा है जहां भी आर्मी और जहां भी रेंजर्स जाना चाहती है कोई पाबंदी नहीं है, पंजाब में आप हमें कोई इतराज नहीं है, किसी को कोई इतराज नहीं है। जहां गवर्नमेंट जहां रेंजर्स जाती है या जहां आर्मी जाती है किसी को कोई इतराज नहीं है। दहशतगर्दी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया हुआ है चीफ ऑफ आर्मी ने, तो इसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन तो परसों शुरू हुआ और तो उससे पहले भी आर्मी जाती रही। प्रोग्राम खत्म हो गया, आपने मुझे ये नहीं बताया ऑफर किया फील्ड मार्शल जनरल किसने किया? उसका नाम लेते ना, जिन्होंने आपको कहा नाम लेना चाहिए। हाँ या ना, बस किसी ने किया ही नहीं या किसी ने नहीं किया, इस बात का जवाब इमरान खान देंगे, उनसे पूछना चाहिए। ये पीटीए वाले बैठे हैं, ये उसका जवाब देंगे कि किसने ऑफर की। आपको पता होगा, आपने ऑफर नहीं, आपने नाम लिया ना, सोशल मीडिया आप बताएं, इनका फर्ज बनता है उस शख्स का नाम ले। लेकिन आप बता दें किया या नहीं किया। देखिए मैंने तो कहा ही नहीं किया या नहीं किया। निजामी साहब ने जब मैंने तो कहा ही नहीं, बकायदा अनाउंस की ये बात, तो क्या इन्होंने कोई केस किया? आज उन्होंने एडिटोरियल पे, आज उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है उसी टॉपिक पे, फिर दोबारा आज भी फिर छपा हुआ है, और जिसमें उन्होंने चौधरी निसार को डोनाल्ड ट्रंप का है, आज उन्होंने लिखा हुआ है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा असल तो चौधरी निसार है डोनाल्ड ट्रंप। ये सियासत में आज ये ऐसे होता रहता है, ये लोग एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां करते रहते हैं। का सियासत से क्या तलक है? मीडिया का आदमी है। चले मीडिया के पर्सन एक दूसरे पे एलिगेट करते हैं, लेकिन जिन्होंने डिनाइल देना है वो दे देंगे, इस पे अभी तक दे देंगे डिनाइल, इस पे दे देंगे इंशाल्लाह। और ये इस बात का जवाब इमरान खान देंगे। जवाब तो हुकूमत नहीं देने हैं, चाहे वो उन्होंने कोई ऑफर के मुतालिक है, चाहे पनामा लीक से मुतालिक है, जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। आज के सेशन में आप सब मेहमानों का तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन इख्तिताम को पहुंचा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।